बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट की भी उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त से ओरियो से बनने वाले डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बनाना इसे बहुत आसान है, बहुत कम टाइम में बनकर ये मज़ेदार सा डेज़र्ट तैयार हो जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस मज़ेदार सी ओरियो से बनने वाली डेज़र्ट की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ओरियो मैंने बिस्किट्स ले लिए हैं, अब मैं इसे प्लेट में ऐड कर दूंगी। टोटल मैंने 15 से 20 ओरियो बिस्किट्स ले लिए हैं। अगर आपने ओरियो बिस्किट का यूज़ नहीं करना तो आप इसकी जगह किसी और बिस्किट का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े का आज हम ओरियो से डेज़र्ट बनाकर तैयार करेंगे। बनाना इसे बहुत आसान है, बहुत कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाता है। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। अब हम ओरियो बिस्किट्स में जो क्रीम होती है अब हम इसे रिमूव कर लेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वीडियोस इसी तरह से वॉच कर रहे हैं, देखें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी किया करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। इसी तरह से अब हम सब ओरियो बिस्किट्स में से क्रीम रिमूव कर लेंगे। जब आप ये मज़ेदार सा ओरियो का डेज़र्ट बनाकर तैयार करेंगे, बच्चे बड़े इसे सब बहुत ही ज़्यादा शौक से इंजॉय करेंगे। इसी तरह से मैंने सब ओरियो बिस्किट्स में से इसकी क्रीम को रिमूव कर लिया है। आगे ईद भी आ रही है तो आप ईद पर भी इस मज़ेदार से डेज़र्ट को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके घर दावत है तो आप दावत में भी मज़ेदार से डेज़र्ट को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम सब ओरियो बिस्किट्स को ग्राइंडर मशीन में ऐड करके इसे हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। सब ओरियो बिस्किट का अब हम हल्का सा दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। 3 से 4 चीज़ें ही जाती हैं और ये ज़बरदस्त सा ओरियो से मीठा बनकर तैयार हो जाता है। जब आपने इसे सर्व करना है तो आपने इसे ठंडा करके ही सर्व करना है, तब ये और भी ज़्यादा मज़े का लगता है। इसी तरह से अब मैं सब ओरियो बिस्किट का दरदरा सा पाउडर बना लूँगी। ओरियो बिस्किट का मैंने दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरह से आपने भी इसे बनाकर तैयार कर लेना है। दुबाला मैंने क्रीम ले ली है, इसे आपने पहले ठंडा कर लेना है। ठंडी क्रीम का ही आपने यूज़ करना है। आप ऑल्फर्स की क्रीम या इसके अलावा आप कोई और क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे बाउल में ऐड कर देंगे। सारी की सारी ही आपने इसे बाउल में ऐड कर देनी है। क्रीम जो है मैंने बाउल में ऐड कर दी है। अब मैं 4 टीस्पून इसमें आइसिंग शुगर ऐड कर दूंगी। आपने भी इसमें आइसिंग शुगर का ही यूज़ करना है। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब बीटर की हेल्प से मैं क्रीम को व्हिप कर लूँगी। आपने बीटर की हेल्प से ही इसे व्हिप कर लेना है। बीटर की हेल्प से ही बहुत अच्छी तरह से क्रीम व्हिप हो जाती है। जिस तरह हम बाहर से केक लेते हैं उसके ऊपर क्रीम लगी होती है, सेम इसी तरह से हम इसे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। बीटर की हेल्प से ये बहुत ही ज़्यादा इजीली हो जाती है। 15 से 20 मिनट आप इसे अच्छी तरह से व्हिप कर लीजिएगा। रेसिपी को फुल एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप भी जब रेसिपी बनाकर ट्राई करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार से बनकर तैयार हो। 15 से 20 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह से व्हिप कर लिए।
क्रीम जो है अब वो कुछ इस फॉर्म में आ गई है। जब आपकी भी इस फॉर्म पे आ जाएगी तब आपने इसे बस कर देना है। क्रीम जो है वो बहुत अच्छी तरह से व्हिप हो चुकी है। सेम इसी तरह से आपने भी क्रीम को अच्छी तरह से व्हिप कर लेना है। यहाँ पर मैंने एक गिलास ले लिया है। ओरियो बिस्किट का जो हमने पाउडर बनाकर तैयार किया था अब हम वो ऐड कर देंगे। हाफ ओरियो बिस्किट का आपने पाउडर ऐड कर देना है। हाफ टी स्पून अब इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड कर देना है। 2 से 3 मिनट हम इसे मिक्स कर लेंगे। ऑयल इसलिए ऐड किया है ताकि ये बिस्किट्स अच्छी तरह से सेट हो जाएं। स्पून की हेल्प से अब हम इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। क्रीम को जो हमने अच्छी तरह से व्हिप किया था अब हम इसे बाउल में ऐड कर देंगे। हाफ जो है आपने व्हिप की हुई क्रीम ऐड कर देनी है। 3 टीस्पून अब हम इसमें ओरियो बिस्किट का पाउडर ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपने इसमें शुगर ऐड करनी है तो फिर आप इसमें शुगर ऐड कर दीजिएगा। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। जिपलॉक मैंने बैग ले लिया, आपको इजीली किसी भी मार्केट से मिल जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसका पार्ट कट कर लिया है, ज़्यादा आपने पार्ट नहीं करना। केक पे जो हम डेकोरेशन करने के लिए नोज़ल्स का यूज़ करते हैं, एक मैंने वो ले लिया है। कट किए हुए पार्ट में अब हम इसे ऐड कर देंगे। रबर बैंड की हेल्प से अब मैं इसे टाइट कर लूँगी ताकि ये निकल ना जाए। अगर आपके पास नोज़ल्स नहीं है तो आप इसी तरह से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे जो अभी हमने बनाकर तैयार की थी। अब हम इसे ग्लास में ऐड कर देंगे। अगर आपने इस तरह से नहीं करना तो आप सिंपल इसे स्पून के हेल्प से भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से बहुत इजी रह जाता है। क्रीम जो है मैंने इसमें ऐड कर दी है। जितना ये दिखने में मज़े का लग रहा है इससे ज़्यादा ये खाने में लगता है। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। अब मैं थोड़ा सा ओरियो बिस्किट का पाउडर ऐड कर दूंगी। ओरियो बिस्किट रख दूंगी। इस तरह से अब मैं दूसरा भी बनाकर तैयार कर लूँगी। ईद पर आप इस मज़ेदार से डेज़र्ट को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। जब आप एक दफ़ा बनाएंगे घर वालों को ये बहुत पसंद आएगा। सब आपसे डिमांड करेंगे आप हमें इसे अगेन बना कर दें। बनाना बहुत आसान है, बनाना इसे बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बहुत कम टाइम में बनकर ये तैयार हो जाता है। जब आपने इसे सर्व करना है तब आपने इसे ठंडा करके ही सर्व करना है, तब ये और भी ज़्यादा मज़े का लगता है। इंशाल्लाह जब आप रेसिपी बनाकर ट्राई करेंगे तो आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बच्चे भी इसे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से एंजॉय करेंगे। जितना ये दिखने में मज़े का लग रहा है इससे ज़्यादा ये खाने में लगता है। मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।